की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं रोचक विषय का अध्ययन करेंगे। वो रोचक विषय है राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ के बीच तुलनात्मक अध्ययन। राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ के बीच क्या समानताएं हैं, दोनों में क्या एक दूसरे से समकक्ष चीज़ें हैं। राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ में समानताएं तो एक बहुत ही इंटरेस्ट टॉपिक है कि लीग ऑफ नेशन और यूनाइटेड नेशन में सिमिलैरिटीज़ क्या है। दोनों ही दुनिया के बड़े अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन हैं। दोनों की स्थापना विश्व युद्धों को रोकने के लिए हुई है। दोनों की प्रकृति अंतर्राष्ट्रीय है। दोनों अंतर्राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक संगठन हैं। दोनों का लक्ष्य है विश्व में शांति, सुरक्षा, सहयोग व बंधुत्व की भावना का विकास करना है। तो आइए दोनों के बीच किन आधारों पर समानता है डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आधार है उद्भव की समानता, सिमिलर इन एवोल्यूशन। राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ दोनों के जन्म में, दोनों के उद्भव में, दोनों की उत्पत्ति में बहुत सारी समानताएं हैं। क्या समानताएं हैं कि भावी विश्व युद्धों को रोकने के लिए इन संगठनों की स्थापना हुई। लीग ऑफ नेशन की स्थापना सेकेंड वर्ल्ड वार को रोकने के लिए और यूनाइटेड नेशन की स्थापना थर्ड वर्ल्ड वार को रोकने के लिए। तो उत्पत्ति के आधार पर दोनों संगठन समान पाए जाते हैं। प्रणेता के तौर पर देखें तो दोनों संगठनों के निर्माण में अमेरिकन राष्ट्रपति का ही योगदान रहा। लीग ऑफ नेशन में तत्कालीन राष्ट्रपति वुडरो विल्सन और यूनाइटेड नेशन में तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्रपति रूजवेल्ट का योगदान रहा। हालांकि अमेरिका सीनेट की अनुमति न मिलने के कारण लीग ऑफ नेशन का सदस्य नहीं बन सका, लेकिन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य अमेरिका है। दोनों संगठनों की उत्पत्ति में विश्व के बड़े राष्ट्रों के नेताओं की भूमिका रही, चाहे वो अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, चीन हो, रूस हो, जर्मनी हो, जापान हो। विश्व के प्रभावशाली राष्ट्रों का इसमें योगदान रहा है। राष्ट्र संघ का उद्भव है वर्साई की एक संधि के भाग में के रूप में हुआ। वहीं संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्भव जून 1945 में सैन फ्रांसिस्को में आयोजित 50 राष्ट्रों के एक सम्मेलन था। उस सम्मेलन में इसकी उत्पत्ति हुई। तो उत्पत्ति के आधार पर देखें तो दोनों संगठनों में बहुत सारी समानताएं पाई जाती हैं। उद्देश्य के आधार पर देखें तो भी दोनों संगठनों में कई तरह की समानताएं पाई जाती हैं। दोनों संगठनों का उद्देश्य है विश्व में शांति स्थापित करना, राष्ट्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, राष्ट्रों में सहयोग को बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव कल्याण के कार्य करना है। दोनों संगठनों का उद्देश्य है सदस्य राष्ट्रों में हथियारों की दौड़ को समाप्त करना या कम करना या नियंत्रित करना, ताकि युद्ध या युद्ध जैसी विभीषिकाओं से मानवता को बचाया जा सके। उद्देश्यों के आधार पर देखें तो दोनों संगठनों में काफ़ी समानताएं पाई जाती है। दोनों के एक ही प्रकार के उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीयवाद का विकास, मानवता के कल्याण का कार्य करना, राष्ट्रों की संप्रभुता, सुरक्षा, एकता, अखंडता को सुनिश्चित करना और विश्व में भाईचारे को बनाए रखना, विश्व में शांति को बनाए रखना। दोनों संगठनों में तीसरी महत्वपूर्ण समानता हमें प्रस्तावना के आधार पर दिखाई देती है। राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ दोनों में प्रस्तावनाएं दी गई है। राष्ट्र संघ की प्रस्तावना में युद्ध न करने का बंधन स्वीकार किया गया। राष्ट्रों में सम्मानजनक संबंध की बात कही गई है। अंतर्राष्ट्रीय कानून को मान्यता की बात कही गई है। अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते को मान्यता एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करने की बात कही गई है। वहीं संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रस्तावना में भावी पीढ़ियों को युद्ध की विभीषिका से बचाना, मानव अधिकार, मानव प्रतिष्ठा, अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, समस्त लोगों की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति इत्यादि शब्दों के अंकित होने से दोनों संगठनों की प्रस्तावना में समानताएं दिखाई देती है।
प्रस्तावना में देखें तो दोनों संगठनों में युद्ध या युद्ध जैसी स्थितियों से बचने या विश्व को बचाने की बात कही गई है। दोनों ही संगठनों में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात कही गई है। दोनों संगठनों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात कही गई है। दोनों संगठनों में मानव कल्याण की बात कही गई है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन की बात कही गई है। तो प्रस्तावना के आधार पर देखें तो दोनों संगठनों में कई तरह की समानताएं पाई जाती हैं। सिद्धांतों के आधार पर देखें तो दोनों संगठनों में कई तरह की समानताएं पाई जाती हैं। लीग ऑफ नेशन और यूनाइटेड नेशन दोनों संगठनों के सिद्धांतों में बहुत सारी समानताएं हैं। जैसे दोनों संगठनों में समानता का, स्वतंत्रता का, न्यायपूर्ण व्यवहार का जिक्र किया गया है। दोनों संगठनों में शांति का संकल्प लिया गया है। दोनों संगठनों में युद्धों को रोकने का प्रयास किया गया है। दोनों संगठनों में हथियारों की दौड़ को समाप्त करने, सीमित करने, नियंत्रित करने का प्रयास किया है। दोनों संगठनों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं समन्वय को स्थापित करने का प्रयास किया गया है। दोनों संगठनों में सामर्थ्य के आधार पर अंशदान व मानव कल्याण के सिद्धांतों पर बल दिया गया। तो दोनों संगठनों में कई तरह की समानताएं पाई जाती हैं। इसके साथ साथ दोनों संगठनों में सैन्य व्यवस्था में देखें तो समानताएं पाई जाती है। लीग ऑफ नेशन और यूनाइटेड नेशन में बहुत सारी समानताएं हैं। हालांकि लीग ऑफ नेशन में स्वतंत्र सैन्य बल का पूरी तरह से अभाव दिखाई देता है। दोनों संगठनों में सैन्य बलों की आवश्यकता सदस्य राज्यों की इच्छा पर निर्भर है। लीग ऑफ नेशन में कोई शांति सेना नहीं थी। हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ में पीस कीपिंग फोर्स है, जो राष्ट्र संघ की तुलना में व्यापक एवं प्रभावशाली है। हालांकि दोनों संगठनों में स्वतंत्र सैन्य बल की व्यवस्था नहीं है। दोनों संगठनों में आक्रमण के विरुद्ध सामूहिक प्रतिबद्धता दिखाई देती है। कलेक्टिव सिक्योरिटी का जो व्यवस्था है वो राष्ट्र संघ के आर्टिकल 10 से 17 के बीच में और संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्टिकल जो है 33 से 54 के बीच में हमें सामूहिक सुरक्षा की प्रतिबद्धता दिखाई देती है कि दुनिया में हर राष्ट्र की सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जिम्मेदारी है। तो सैन्य व्यवस्था में दोनों संगठनों में बहुत सारी समानताएं पाई जाती हैं। अंशदान में भी दोनों संगठनों में कई तरह की समानताएं पाई जाती है। लीग ऑफ नेशन और यूनाइटेड नेशन दोनों का बजट निर्माण में सदस्य राष्ट्रों का ही योगदान रहता था। दोनों संगठन अपने बजट के लिए सदस्य राष्ट्रों के अंशदान पर निर्भर हैं। वर्तमान समय में देखें तो अमेरिका लगभग 1/4 बजट जो है अकेला अमेरिका खर्च कर रहा है। लीग ऑफ नेशन हो या यूनाइटेड नेशन हो, दोनों संगठनों में बजट जो है वो सदस्य राष्ट्रों से ही उनके सामर्थ्य के अनुसार अंशदान दिया जाता था। और दोनों संगठनों में वित्तीय अंशदान में विकसित राष्ट्रों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राष्ट्र संघ में भी आर्थिक रूप से संपन्न राष्ट्रों का बड़ा योगदान रहा है और संयुक्त राष्ट्र संघ में भी अमेरिका जैसे प्रभावशाली राष्ट्र लगभग 8 राष्ट्र ऐसे हैं जो 75% के करीब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में योगदान देते हैं, जबकि यूएनओ के मेंबरशिप जो है 193 कंट्री है। तो अंशदान में अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ का, तो दोनों संगठनों में कई तरह की समानताएं हमें देखने को मिलती है। मानव कल्याण के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन करें तो लीग ऑफ नेशन और यूनाइटेड नेशन में कई तरह की समानताएं हैं। मानव कल्याण के लिए लीग ऑफ नेशन में अधिदेश प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। शत्रु देशों से जो छीने गए प्रदेश हैं उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास के लिए व्यवस्था की गई। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो व्यवस्था है वो लीग ऑफ नेशन में व्यवस्था की गई। निशस्त्रीकरण आयोग यानी लीग ऑफ नेशन के समय ही निशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण के प्रयास किए गए। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी जो है मानव कल्याण के लिए बहुत सारी समानताएं दिखाई देती है। जैसे न्यास परिषद है 1994 तक सभी जो 11 न्यास प्रदेश थे वो स्वतंत्र हो चुकी है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद
दोनों का ही महत्वपूर्ण जो कार्य है वो मानव कल्याण का है। मनुष्य में गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, असमानता, लैंगिक भेदभाव, इन सभी समस्याओं का आर्थिक एवं सामाजिक परिषद चिंतन व मनन करती है। विशिष्ट अभिकरण, यूएनओ के 16 विशिष्ट ये जो अभिकरण है, अंकटाड, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, विश्व ऋतु विज्ञान संघ, विश्व डाक संघ, ये सभी अभिकरण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव कल्याण हेतु कार्य करते हैं। और इसी तरह से अगर राष्ट्र संघ में देखें तो अधिदेश प्रणाली, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, निशस्त्रीकरण आयोग, इनका कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव कल्याण हेतु कार्य करना था। लीग ऑफ नेशन और यूनाइटेड नेशन में अगर सदस्यता के आधार पर देखें तो काफ़ी समानताएं पाई जाती हैं। दोनों संगठनों में मौलिक सदस्यों के साथ साथ प्रविष्ट सदस्यों की व्यवस्था की गई है। लीग ऑफ नेशन में भी यही व्यवस्था थी कि आरंभ में 13 मौलिक सदस्य थे, बाद में प्रविष्ट सदस्यों के साथ इसकी अधिकतम सदस्य संख्या 62 हो गई। वहीं यूनाइटेड नेशन में देखें तो यूनाइटेड नेशन में आरंभ में इसके सदस्यों की संख्या जो है 51 थी, जो बढ़ करके 193 हो गई। जो प्रविष्ट सदस्य बाद में जो सदस्य आए हैं उनके कारण। तो लीग ऑफ नेशन और यूनाइटेड नेशन दोनों में ये समानताएं दिखाई देती हैं। राष्ट्र संघ में संप्रभु अधिराज्य या उपनिवेश को सदस्यता के लिए योग्य माना गया था। वहीं संयुक्त राष्ट्र संघ में कुछ सदस्य राज्य जैसे भारत, फिलीपींस, यूक्रेन सदस्यता के समय स्वतंत्र राज्य नहीं थे, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 1 और 2 में जहां उद्देश्य और सिद्धांत दिए गए हैं, सदस्यता के लिए बात कही गई है, वहां कहा गया है कि वो राज्य संप्रभु होना चाहिए, दायित्वों का पालन करने के योग्य होना चाहिए, बहुत सारी कंडीशन लगाई गई है। तो दोनों संगठनों में बहुत सारी समानताएं सदस्यता के आधार पर पाई जाती हैं। विवाद समाधान में भी दोनों संगठनों में काफ़ी समानताएं हमें देखने को मिलती है। दोनों संगठनों में अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर बल दिया गया है। लीग ऑफ नेशन में कुल 26 अनुच्छेद हैं और यूएनओ में 111 अनुच्छेद हैं। लीग ऑफ नेशन के अनुच्छेद 10 से लेकर 17 के बीच में बातचीत के द्वारा, पंच निर्णय के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय स्थायी न्यायालय के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान की बात कही गई है। हिंसक या गैर संवैधानिक साधनों के इस्तेमाल पर बल नहीं दिया गया कि बातचीत के द्वारा, पंच निर्णय के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय स्थायी न्यायालय के द्वारा लीग ऑफ नेशन के समय अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान की बात कही गई है। वहीं संयुक्त राष्ट्र संघ में अगर हम देखें तो अनुच्छेद 33 से लेकर 38 तक शांतिपूर्ण समाधान के लिए बातचीत का जिक्र किया गया है। मध्यस्थता के द्वारा, सत्सेवा के द्वारा, जांच पड़ताल के द्वारा, पंच निर्णय के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा अवरोधक कूटनीति के प्रयोग पर बल दिया गया है। तो लीग ऑफ नेशन और यूनाइटेड नेशन दोनों संगठनों में हम देखते हैं कि विवादों के समाधान में काफ़ी समानताएं पाई जाती हैं। दोनों में शांतिपूर्ण तरीकों पर बल दिया गया है। तो आज का हमारा टॉपिक था कि लीग ऑफ नेशन और यूनाइटेड नेशन दोनों में किस तरह की समानताएं पाई जाती हैं, दोनों में किन आधारों पर समानताएं पाई जाती हैं। तो लीग ऑफ नेशन और यूनाइटेड नेशन में जो तुलनात्मक अध्ययन है उसमें जितनी भी समानताएं हैं उससे संबंधित आज का ये वीडियो लेक्चर था। और ये आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये लेक्चर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।